hydrogen atom initially in the ground state is excited by absorbing a photon of wavelength 980 angstrom. The radius of the atom in the excited state in terms of Bohr radius a naught will be. तो एक एटम अपने ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 पे है, वो एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है जिसका वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम दिया गया है. तो ऑफकोर्स फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, यानी एटम एक्साइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किसी और रेडियस पे पहुंच जाएगा. तो उस रेडियस का वैल्यू क्या है पूछा गया है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो एंगस्ट्रॉम है ये कितना एनर्जी के बराबर पहले निकाल लेते हैं. तो इतना वेवलेंथ का फोटोन जो आया है उसका एनर्जी कितना, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला भी दिया हुआ है 12,500. क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है ये तो हम लोग एंगस्ट्रॉम से डिवाइड करेंगे. ठीक है, एससी बाय लैम्डा होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एससी बाय लैम्डा. तो एससी का वैल्यू लोग दे दिए है, लैम्डा का वैल्यू भी दिया हुआ है, उसको डिवाइड करो तो यहाँ से एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाएगा ना. तो ये आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी, यानी इतना एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया. अब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में था. ठीक है, तो किस n के वैल्यू पे चला जाएगा वो हमें पता करना है इतना फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद. ठीक है ना, तो ऑफकोर्स जो एनर्जी का लेवल का डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू आपका एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा ई कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 पे कितना होता है इतना, और n इक्वल टू n पे हो जाएगा इतना, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो. ठीक है, एक्चुअली माइनस साइन होता है लेकिन फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा आपका. और डेल्टा ई का वैल्यू है 12.75. तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपना n का वैल्यू कितना आएगा, इससे n का वैल्यू आ जाएगा 5 प्रॉब्ली. हाँ 1 माइनस 1/5 24/5 हाँ आ जाएगा. ठीक है, तो n इक्वल टू 5 आ गया. तो अब आपको क्या पता करना है, n का वैल्यू नहीं पता करना था, आपको पता करना था रेडियस का वैल्यू. ठीक है, तो n इक्वल टू 5 का रेडियस कितना होगा, तो हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है r नॉट इंटू एन स्क्वायर. ऐसा होता है ना, रेडियस का फॉर्मूला r नॉट इंटू एन स्क्वायर. बाय z भी होता है लेकिन सेमी एटम की बात हो रहा है तो z वाला फैक्टर लिख रहे हैं. मतलब हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेटली रेडियस प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है. ठीक है, क्योंकि सेम एटम का बात हो रहा है, जब n इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन है और n इक्वल टू 5 में सेम एटम का बात हो रहा है. सेम एटम मतलब z का वैल्यू सेम है, दोनों केस में हाइड्रोजन एटम ही है. ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है. अब n का वैल्यू अगर 25 है तो रेडियस का वैल्यू जब n का वैल्यू 5 है, ठीक है, इक्वल टू रेडियस का वैल्यू जब n का वैल्यू 1 है ना, और रेडियस का वैल्यू जब n का वैल्यू 1 है उसको a नॉट बोल रहे हैं. तो ये नया रेडियस का वैल्यू कितना आएगा, ये तो पूछा गया ना. ठीक है, तो आपको n का स्क्वायर लिखना है तो यहाँ n स्क्वायर लिखो या 1 स्क्वायर लिखो, और आपको पता है कि ये चीज़ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, a नॉट बोल रहे हैं. तो a नॉट क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, rn का वैल्यू n स्क्वायर a नॉट और n का वैल्यू कितना है 5 है, मतलब 25 a नॉट. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट एटम, ये जेई मेन 2019 क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट एटम क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए. In a hydrogen-like atom, when an electron jumps from M shell to L shell, the wavelength of emitted radiation is lambda. If an electron jumps from N shell to N shell, the wavelength will be. ठीक है, तो हम लोग जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. हमें पता है कि जो emitted radiation है, मतलब emitted photon जो उसका जो wavelength है वो किस फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एम स्क्वायर. ऐसे रहता है ना फॉर्मूला, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर जो भी है. ठीक है ना, यहाँ n ये छोटा नंबर रहेगा, ये बड़ा नंबर रहेगा. ठीक है ना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक आइटम में तो z स्क्वायर भी टर्म आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है, m शेल टू m शेल. ठीक है, तो m टू l. अब m का वैल्यू क्या होता है, k किसके बराबर होता है, k करेस्पॉन्ड करता है n इक्वल टू 1 को. k मतलब क्या, n इक्वल टू 1. k के बाद l आता है, l मतलब n इक्वल टू, l के बाद m आता है n इक्वल टू 3, और m के बाद n आता है और n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4. ठीक है, तो जब m टू l गया है, m टू l मतलब m टू l यानी 3 to 2. ठीक है, तो 3 to 2 है, तब हम लोग लैम्डा का वैल्यू लिखेंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से. तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, यहाँ पे जो भी है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी है, ऐसे रखो क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट रहता है. तो 1 बाय n1 और n2. ठीक है, छोटा नंबर लिख दो फिर बड़ा नंबर लिख दो. ठीक है ना, ये हो गया पहला केस का के लिए इक्वेशन, ये प्रोपोर्शनलिटी जो भी है. इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n टू l. अब n टू l मतलब n इक्वल टू 4 से लेके n इक्वल टू 2 तक. ठीक है, 4 से 2
तो सेकंड केस में हो जाएगा 4:2 है ना, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे 1/λ, ये जो भी चीज़ आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/λ', ठीक है। ऐसे लिखना सही नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। 1/2² माइनस 1/4², ठीक है। तो 9 - 4 मतलब 5/2² 3² और यहाँ पे 4 16 - 4 16 - 4 16 और 2² 4², ठीक है। 2 और 4 ही था ना सेकेंड केस में, n2l, हाँ, ठीक है। 2² कट गया, 5/12 इंटू 16/9, कुछ कट रहेगा, 4 चौके 16 4 तिया 12, तो 20/27, ठीक है। और ये चीज हो जाएगा λ'/λ, तो λ'/λ 20/27 है, मतलब λ' कह लो इतना हो जाएगा 20 λ/27, ठीक है। सही किया ना कैलकुलेशन, चेक भी कर लेते हैं। पहले छोटा ट्रांजिशन हुआ, तो छोटा ट्रांजिशन मतलब कम एनर्जी मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, तो पहले केस में ज़्यादा वेवलेंथ आएगा और दूसरे केस में कम वेवलेंथ। दूसरे केस में n2l हुआ है, मतलब बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, m2l n2l, हाँ। दूसरे केस में बड़ा ट्रांजिशन हुआ है तो ज़्यादा एनर्जी में तो छोटा लैम्डा, तो सेकंड केस का लैम्डा बड़े केस से छोटा रहेगा, ठीक है। ओके, तो आपका आंसर क्या आया, डी, ठीक है। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन एटम से रिलेटेड, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A particle of mass m moves in a circular orbit in a centripetal potential field given by u of r equal to 1/2 kr², ठीक है। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। If Bohr's quantization conditions are applied, radii of possible orbits and energy levels vary with quantum number ns, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्म का है तो रेडियस एन पे कैसे डिपेंड करेगा और एनर्जी एन पे कैसे डिपेंड करेगा, वो बताना, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स निकालते हैं। अब आपको जो फॉर्मूला आप याद करके वो यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, क्योंकि जो फॉर्मूला आप याद किए थे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी k(q1q2/r) मतलब 1/r फॉर्म का था, ठीक है। यहाँ पे r² का प्रोपोर्शनल है ना। तो इसके लिए आपको फिर से शुरू से फॉर्मूलाज देखना होगा। तो यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन निकालते हैं। फोर्स कैसे निकालते हैं, -du/dr। तो इसका -du/dr करेंगे तो क्या आएगा, -12 k2r मतलब -kr, ठीक है, यही आएगा ना। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा है, नेगेटिव साइन खाली ये बता रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। हमें पता है कि फोर्स ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही होता है, कि सर्कुलर ऑर्बिट का तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स इस फॉर्म का, सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये इस फॉर्म का है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज इतना हो गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि v² प्रोपोर्शनल टू r² है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो v² प्रोपोर्शनल टू r², ठीक है। एक्सप्रेशन इसका काम हो गया, इससे हम लोग को एक्सप्रेशन मिला, ठीक है। अब बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, mvr इक्वल टू nh/2π, ठीक है। तो यहाँ से यहीं से आपका v और r, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो अल्टीमेटली v इंटू आर प्रोपोर्शनल टू n, यही बोलेंगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, m और h/2 पे सब कांस्टेंट, तो v इंटू आर इज प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस का डिपेंडेंस n पे चाहिए तो रेडियस और n दिख रहे हैं यहाँ पे, v को गैप करो, v को गैप करने के लिए फॉर्मूला यहाँ से यूज करो, तो v प्रोपोर्शनल टू r है, तो v का बदले r लिख सकते हैं हम लोग, तो r² n, तो r प्रोपोर्शनल टू √n, ठीक है। r प्रोपोर्शनल टू √n वाला ऑप्शन 2 है, a और b, ठीक है। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ओके, एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, यहीं से आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी r² को प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है। तो आपका एनर्जी भी r² को प्रोपोर्शनल होगा, तो r² किसके प्रोपोर्शनल है, n के प्रोपोर्शनल है, मतलब एनर्जी भी n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू r² और r² प्रोपोर्शनल टू n, तो मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। ओके, याद रखना ये क्वेश्चन जेईई में 2019 का एटम्स के चैप्टर का है, ठीक है। An excited helium plus ion emits 2 photons in succession with wavelengths 108.5 nanometer and 30.4 nanometer in making a transition to ground state, ठीक है। तो किसी एक्साइटेड स्टेट में आपका हीलियम है ना, वहां से वो 2 सक्सेसिव ट्रांजिशन करके ग्राउंड से तक जाता है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n = 1 तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक्साइटेड स्टेट क्या था, ठीक है ना। अब कितना जंप मार रहा, मतलब किस लेवल पे जंप मार रहा हमें नहीं पता है, लेकिन वेवलेंथ पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो जंप मार रहा है उसमें जो फोटोन
एमिट हुआ है उसका 108.5 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, और जो सेकेंड ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए उसमें 30.4 नैनोमीटर का ट्रांजिशन है। ठीक है, अभी मैं सोचना कि डायरेक्टली अगर जंप मारता तो ये दोनों का सम, वैसा नहीं, वेवलेंथ सिंपली ऐड नहीं होता। ठीक है ना, आप यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो यूजिंग दिस वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हो यूजिंग दिस डिफरेंस, उससे फिर हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग को पता चल जाएगा कि एन का वैल्यू क्या है ना। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच का। सपोज ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E1 और ये एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा E2। ठीक है, डेल्टा E1 निकालते हैं, तो डेल्टा E1 कितना आ जाएगा इस फॉर्मूला से 1240 लैम्डा नैनोमीटर में कितना है 108.5, ये डेल्टा E1 आ जाएगा। वैसे डेल्टा E2 भी निकल जाएगा, डेल्टा E2 कितना आ जाएगा 1240 30.4। ठीक है, तो डेल्टा E का वैल्यू इतना हो गया है ना, डेल्टा E मतलब यहाँ से लेके यहाँ के इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस इतना हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालते हैं, तो 1240 डिवाइडेड बाई 108.5, कैलकुलेटर यूज करता हूँ मैं, 1240 108.5, तो ये 11.42। ठीक है, तो ये है 11.42 प्लस सेकेंड केस में 30.4 से डिवाइड करना है, तो 1240 डिवाइडेड बाय 30.4, तो आपका जाएगा 40.78। ठीक है, कैलकुलेटर में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बचेगा बस। 8 2 10 7 4 11 1 12 का 2 बाकी रहा 1 1 1 2 4 1 5 52.20। ठीक है, तो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, एनर्जी का डिफरेंस मिल रहा है 50.20। ठीक है, यानी जिस लेवल पे था और ग्राउंड स्टेट उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना है। ठीक है, अब एनर्जी डिफरेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, किसी भी एटम के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होता है आपका 13.6 Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, यहाँ छोटा एन का वैल्यू, यहाँ बड़ा एन का वैल्यू, छोटा एन का वैल्यू 1 है, बड़ा एन का वैल्यू हमें पता करना है। ठीक है, और डेल्टा ई का वैल्यू कितना मिला हमें 52.2। और ये कौन सा एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम, हीलियम है ना। हीलियम का जेड कितना होता है, हीलियम का जेड होता है आपका 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 माइनस 1/n²। ठीक है, तो 52.2 इंटू ये वाला चीज 13 चौक 52 और 6 चौक 24, ये सही क्यों ना मैं कैलकुलेशन, 40 का 41 और 12 41 50, हाँ ठीक है सही होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 52.2 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो 52.2 डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.95 है। तो आपका ये पूरा चीज 0.95 के बराबर आया, इक्वल टू 1 माइनस 1/n², तो 0.05 मतलब n² का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/0.05, विच इज अराउंड 20, यही होगा ना। अब 25 आता तो हम लोग 5 बोलते, 16 आता तो 4 बोलते, 20 में क्या बोले, कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना चाहिए था क्या। 1 2 4 2 जो ये लोग बोला वही तो किया हम लोग, क्या पता इन दोनों को एग्जैक्ट ऐड करते हैं, तो 1 2 4 0 और 108.5, 1 2 4 0 डिवाइडेड बाय 108.5, तो 11.428। ठीक है, मैं एक और डेसिमल प्लेस ले रहा हूँ, और 1240 डिवाइडेड बाय 30.4, 1240 डिवाइडेड बाय 30.4, आपका 40.789, 40.789। ठीक है, जो भी इसमें ऐड करेंगे 11.428, तो इसमें ऐड करेंगे 11.428, कहाँ गया 11.428, 52.217, 52.217 जो भी है दैट डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 4। ठीक है, यहाँ 52.217 मान लो डिवाइडेड बाय 13.6 डिवाइडेड बाय 4, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इतना आया, और 1 माइनस ये आंसर करना है हमें, इसी को माइनस कर दो 1 से,
एक ही बात है। तो इतना आया। अब इसका 0.04 है तो 1 डिवाइडेड बाय 0.04 करना होगा। 1 डिवाइडेड बाय ये 25 आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो वही एग्जैक्ट कैलकुलेशन से पता चला कि ये एक्चुअली में 96 होना चाहिए, तो ये 0.04 होगा। मतलब यहाँ पे 0.04 मतलब ये 25, तो n का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, n का वैल्यू 5। मुझे पहले से ही सोच लेना चाहिए था कि इतना, मतलब यहाँ पे जब डेटा ऐसा आया तो समझ जाना चाहिए था कि बहुत आसपास आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर सब बहुत पास पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। Radiation coming from transition n equal to 2 to n equal to 1 of hydrogen atom falls on helium plus ions which are in n equal to 1 and n equal to 2 state। ठीक है, तो आपका n equal to 2 से n equal to 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो फोटोन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये फोटोन को हम लोग किस में गिरा रहे हैं? हीलियम प्लस आयन विच आर इन n equal to 1। हीलियम प्लस आयन जो कि n equal to 1 वाले स्टेट में है, एंड हीलियम प्लस आयन जो कि n equal to 2 वाले स्टेट में है। ठीक है, तो ये सब रेडिएशन जो आ रहा है इस पे भी गिराया जा रहा है, इस पे भी गिराया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक्साइट होगा, ये भी एक्साइट होगा, है ना, मतलब पॉसिबली एक्साइट होगा, ये भी पॉसिबली एक्साइट हो सकता है ना। तो हम लोग को बताना है कि हीलियम में कैसा एक्साइटेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं कि ये फोटोन जो आ रहा है, फोटोन का एनर्जी कितना है। तो ये फोटोन n equal to 2 से n equal to 1 का जो एनर्जी डिफरेंस होगा फॉर हाइड्रोजन, उसके लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए n equal to और n equal to 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? इतना 13.6 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। ठीक है, अब दैट इज इक्वल टू, अब अगर ये वाला हीलियम का बात करें तो 13.6 इंटू हीलियम के लिए z स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला है उसमें हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 बाय, क्योंकि इसका इनिशियल स्टेट 1 है, फाइनल स्टेट हमें पता करना है। ठीक है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो n का कोई वैल्यू आएगा नहीं, नो वैल्यू इज पॉसिबल। चेक कर लो यहीं से, 13.6 13.6 गया। अब ये दोनों इक्वेशन, ये 1 माइनस 1 बाय 4 है, ये इतना है, ये भी 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर इंटू 4 है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो n का कोई वैल्यू पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, कोई पॉसिबल वैल्यू मिलेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था इसको देखना, तो इस वाला पॉसिबिलिटी हम लोग देख लिया, अब इसका वाला पॉसिबिलिटी देखते हैं। ठीक है ना, तो इस वाले पॉसिबिलिटी में क्या है, पहले से हीलियम एटम किस में, n equal to 2 स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट इतना है ना, तो फिर से इसका एनर्जी डिफरेंस आपको पता है 13.6, हाइड्रोजन एटम का 1 और 2 स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस इतना है। ठीक है, और हीलियम का एनर्जी डिफरेंस होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 1 बाय इनिशियल एन का स्क्वायर माइनस 1 बाय फाइनल एन का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें 13.6 किया, 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 4 इंटू 4 विच इज 1, 2 बाय एन स्क्वायर, है ना। तो इससे आपका कितना आ जाएगा, 2 बाय एन इक्वल टू 1 बाय 2, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक है, समझ में आई बात। तो n इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन एटम में जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हुआ तो जितना एनर्जी का फोटोन निकला है, दैट फोटोन, वो फोटोन क्या करने वाला है, n इक्वल टू से n इक्वल टू 4 तक का इसको ट्रांजिशन प्रोवाइड करेगा। मतलब n इक्वल टू पे इलेक्ट्रॉन है ओरिजिनली, तो उसको n इक्वल टू 4 में भेज देगा। ठीक है, मतलब क्या है, हीलियम प्लस के लिए n इक्वल टू और n इक्वल टू 4 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा n इक्वल टू से n इक्वल टू 4 का ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें जितना भी एक्साइटेशन पॉसिबल है किसी के लिए भी ये वाला एनर्जी सफिशिएंट नहीं है ना, मतलब ये वाला एनर्जी किसी के लिए भी मतलब एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट होता तब होता है। ठीक है, ज्यादा एनर्जी देंगे तब भी फोटोन ट्रांजिशन नहीं करेगा। ठीक है, कम देंगे तब भी नहीं करेगा, एग्जैक्ट देंगे तब करेगा। ठीक है ना, और इसके लिए कौन सा आया, n इक्वल टू से n इक्वल टू 4 का ट्रांजिशन, तो 2 to 4 का ट्रांजिशन मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट एटम का जेई में 2019 का क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का रेडियस भी दे दिया है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, तो हमें पता है बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से कि जो वेवलेंथ होता है दैट इज 2 पाई r बाय n। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई से आप प्रूव कर सकते हो।
तो लैम्डा का वैल्यू पूछा गया है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियस कितना है 4.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, डिवाइड बाय एन का वैल्यू कितना है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3, ठीक है, जैसे n इक्वल टू 1 आपका ग्राउंड स्टेट होता है, n इक्वल टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 3 है ना। ओके, तो ये ऑलमोस्ट कट जाएगा, तो इसका डबल करेंगे तो 4.5 का डबल मतलब 9 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट जेई में 2019 क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एटम का क्वेश्चन के लिए। द इलेक्ट्रॉन इन a hydrogen atom first jumps from the third excited state to the second excited state and subsequently to the first excited state, ठीक है। अब थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4, 3 और 2, ठीक है। तो पहले थर्ड से सेकेंड में गया, थर्ड एक्साइटेड से सेकेंड में गया, यानी ये वाला चीज, और फिर इसमें गया, ठीक है। अब पहले वाले ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा 1 बोल रहे हैं, जो वेवलेंथ का फोटोन एमिट हुआ, और सेकेंड वाले ट्रांजिशन के केस में लैम्डा 2, तो इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। अब लैम्डा 1 के लिए आप लोग ये फॉर्मूला लिखोगे, हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। ये वाला ट्रांजिशन के लिए छोटा n ये है, बड़ा n ये है ना। सेकेंड वाले केस के लिए छोटा n है आपका 2 और बड़ा n है 3, सेकेंड वाले के लिए छोटा इतना बड़ा इतना, ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू 16 में से 9 गया 7 डिवाइडेड बाय 3² 4², ठीक है, और 9 में से 4 गया 5 डिवाइडेड बाय 2² 3², ठीक है, 3² कट गया, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 का वैल्यू मुझे कितना दिख रहा है 7/5 इंटू 4 1/4, तो 7/20 दिख रहा है मुझे। तो हमें क्या चाहिए था, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 चाहिए था, है ना। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 यहाँ से कितना दिखेगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 20/7, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट एटम का क्वेश्चन जो जेईई 2019 में आया है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। इन लिथियम 2+ यानी इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज एक्साइटेड टू अ लेवल बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पे आपका इलेक्ट्रॉन था, उसको एक्साइट करके किसी लेवल पे ले गया, ठीक है, बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, है ना। और जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड हुआ कितना था, लैम्डा का वेवलेंथ, ठीक है। when the ion gets de-excited to the ground state in all possible ways a total of 6 spectral lines are observed, ठीक है। अब all possible ways बोला है, तो उससे हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। और ऑल पॉसिबल वेज कितना 6 है, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आपका n इक्वल टू 3 पे रहता, ठीक है, सॉरी n इक्वल टू 4 पे रहता, मैं बताऊंगा अभी 4 क्यों आया, तब n इक्वल टू 1 तक जाने के लिए टोटल 6 पॉसिबल ट्रांजिशंस है, ठीक है। जैसे एक तो सिंपल n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पे चल जाओ, 3 से 2 पे चल जाओ, 2 से 1 पे चल जाओ, अभी तक 3 ट्रांजिशन मिल गया। फिर 2 का डिफरेंस वाला है, n इक्वल टू 4 से 2 वाला जाओ, 3 से 1 वाला जाओ, ठीक है, 2 वाला गैप जंप वाला इतना हो गया, और 3 जंप वाला 1, ठीक है। तो आप देख लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉसिबल ट्रांजिशन है, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 तक जाने के लिए टोटल मतलब 6 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट हो सकते हैं, है ना, जब 4 से लेके ग्राउंड तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 6 बोला गया था। अब ये पता कैसे किया हम लोग, NC2 से, ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े ना NC2, उससे, है ना। अगर आप इनिशियली इस किसी भी nth लेवल पे है, वहां से ग्राउंड स्टेट में जाना है, ठीक है ना, किसी भी 2 पॉसिबल स्टेट्स, कोई भी 2 पॉसिबल पेयर के लिए आपका एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, जैसे 3,4 बोलो या 4,3 बोलो, इसमें डी एक्साइटेशन वाले तो यही कहलाएगा ना, ठीक है। तो जितना पॉसिबल पेयर्स पॉसिबल होगा n इक्वल टू n से n इक्वल टू 1 तक आने के लिए, जितना पॉसिबल पेयर्स आप बना सकते हो यहाँ से यहाँ के बीच में, उतना पॉसिबल ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ NC2 का वैल्यू 6 पुट कर दो तो n का वैल्यू 4 आ जाएगा, मतलब n इक्वल टू 4 पे था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो आपको बोला गया लैम्डा का वैल्यू क्या है, यानी n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 4 के बीच में जो n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 4 में जो एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन का बात है उसके लिए जो भी लैम्डा रिस्पॉन्सिबल है उसका वैल्यू क्या है, ठीक है ना। वो तो आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। या यहाँ पे देखो दे दिया h और c है तो c होना चाहिए, एच सी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एच का वैल्यू दे दिया, सी का वैल्यू दे दिया। अब तो ये तो एग्जैक्ट मतलब जो हम लोग यूजुअली बुक में पढ़े वही सब वैल्यू के आसपास ही है, ये तो एग्जैक्टली वही है। और ये 6.63 इंटू 10 के बाद ये भी वही है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही को यूज़ कर लेंगे, है ना। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है आपका, जो आप वेवलेंथ के लिए पढ़े हो, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, 1240 डिवाइडेड बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यही पढ़े हो ना, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो आपका एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है, n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, निकालते हैं। तो ये आपका लिथियम प्लस है, मतलब 13.6 इंटू 13.6 तो हम सब में रहेगा लिथियम के लिए, n इक्वल टू मतलब z का वैल्यू 3, ठीक है, और 1 और 4 के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू 9 इंटू 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16, ठीक है। तो डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 124 डिवाइडेड बाई डेल्टा ई, डेल्टा ई का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, 13.6 इंटू 9, 13.6 इंटू 9 इंटू 15/16 बाय 16, तो 114.75 आया, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करो 114.75 से, तो 1240 डिवाइडेड बाय 114.75, 1240 डिवाइडेड बाय 114.75, तो इससे आपका 10.8 आ रहा है, ठीक है, 10.8 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है ना, है ना। वैसे रिस्क मत लेना, एग्जाम में जो डेटा दिया गया है उसी से काम करना। मतलब आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी तो पढ़े हम लोग, ये फॉर्मूला पढ़े है, लेकिन क्या पता एग्जाम में ऐसा आपको डेटा दे दिया गया थोड़ा चेंज करके कि सच दैट यहाँ पे 1240 नहीं है, जैसे 1210 है, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग बुक में पढ़े थे वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेके आया था, और वो वैल्यू जरूरी नहीं कि इसके बराबर हो, इससे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जेईई में 2019 के क्वेश्चन के लिए, एटम के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। A helium plus ion is in its first excited state. Its ionization energy is. तो आयनेशन एनर्जी में पता है एनर्जी ऑफ स्टेट के बराबर होता है, उसका नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो हम लोग को एनर्जी ऑफ स्टेट निकालना है बस। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब कहाँ पे, n इक्वल टू 2 पे है, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब क्या है, n इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 का एनर्जी कितना होता है, तो एनर्जी इन nth लेवल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इन nth लेवल निकालने का फॉर्मूला ये होता है -13.6 इंटू z, हीलियम के लिए z कितना होता है 2, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इतना है, अब इतना एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना आयनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करने के लिए, ठीक है, n इक्वल टू इन्फिनिटी भेजने के लिए, ठीक है ना। तो जितना भी एनर्जी ऑफ स्टेट है उसका नेगेटिव कर दो, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.6, ठीक है। नेक्स्ट जेईई में 2019 क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। टेक द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम n equal to 3 to n equal to 2 as 660 nanometer. The wavelength of the second Balmer line will be, ठीक है। तो आपको पता है फर्स्ट बाल्मर लाइन, बाल्मर का बता भी दिया, चलो बाल्मर का मतलब आपको नहीं पता तो n equal to 3 से n equal to 2 का ट्रांजिशन देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि वेवलेंथ और n का रिलेशन ये फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, 1/n1² - 1/n2², ठीक है। ये छोटा n ये बड़ा n, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस के लिए कितना है, या इस दो अलग अलग केस के लिए लिख लेते वैल्यू, तो r इंटू 1/2² - 1/3², ठीक है। और सेकेंड वाले केस को सपोज लैम्डा डैश बोल रहे तो r इंटू सेकेंड वाले केस में कहाँ से कहाँ तक है 4 to 2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का अगर रेशियो ले तो आपका लैम्डा डैश बाय लैम्डा r तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 9 - 4 मतलब 5 2² 3², ठीक है। यहाँ 16 - 4 मतलब 12 2² 4² 2² कट गया, तो ये हो जाएगा 5/12 इंटू 16/9, तो 20/27, ठीक है। तो यहाँ से आपका लैम्डा डैश आ जाएगा 20/27 इंटू लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू को क्वेश्चन में दिया, लैम्डा क्या था
फर्स्ट वाले केस का कितना है 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, तो आंसर भी नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, तो 20/27 इंटू 660, तो 20/27 इंटू 660, 20/27 इंटू 660, तो 488 वाला ऑप्शन मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट एटम का क्वेश्चन के लिए जो जेईई में 2019 में आया उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए।